हाय किड्स किड्स कार्टून में आपको वेलकम कहते हैं। दोस्तों, आज हम एक नई स्टोरी के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है थ्री लिटिल मंकीज़। एक दफ़ा की बात है कि एक जंगल में तीन बंदर अपनी माँ के साथ रहा करते थे। वो दिन भर खेला कूदा करते थे। तीनों बंदर बहुत शरारती थे और अपनी माँ के साथ खुशहाल रहते थे। तीनों भाइयों में आपस में बहुत प्यार था। एक दफ़ा एक बंदर शरारतें करता हुआ एक दरख्त पर जा पहुंचा, जहाँ पर उसने देखा कि शहद की मक्खियों का बहुत बड़ा छत्ता लगा हुआ है। इस पर उसकी माँ ने उसे रोका और कहा कि देखो, शहद की मक्खियाँ शहद बनाने में मसरूफ़ हैं, उन्हें तुम छेड़ो मत, वरना वो तुम्हें डंक मारेंगी और तुम ज़ख्मी हो जाओगे और तुम्हें तकलीफ़ होगी। इस पर बंदर ने कहा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी जिससे मुझे तकलीफ़ हो सकती है। माँ ने उसे समझाया, लेकिन वो ना माना। फिर क्या था, शहद की मक्खी फूलों का रस निचोड़कर शहद बनाने के लिए अपने छत्ते में जा रही थी कि बंदर ने एक लकड़ी पकड़कर उसके छत्ते में वो लकड़ी डाल दी। फिर क्या था, शहद की मक्खियों को गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या किया कि बंदर को काटना शुरू कर दिया। इस पर बंदर बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और उसने नीचे छलांग लगा दी। इस पर उसकी माँ ने उसको समझाया कि देखो, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम शहद की मक्खियों को बिला वजह परेशान मत करो। तुमने उनके काम में खलल डाला है, इसलिए वो तुम्हें डंक मार रही हैं, वो अपनी हिफाजत कर रही हैं। बंदर को ये बात समझ आ गई और उसने बोला कि आज के बाद वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, और वो रोता हुआ चुप कर गया। लेकिन उसकी माँ ने कहा कि देखो, तुम्हें समझाने से असर नहीं हुआ। अब तुमने उनसे डंक खाने के बाद खुद को जख्म लगवाने के बाद समझा है। अगर यही बात तुम पहले समझ चुके होते तो तुम्हें ये तकलीफ ना उठानी पड़ती। अब क्या हो सकता था, उस बंदर को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और वो रो रहा था। फिर माँ ने उसको बोला कि देखो, तुम्हारे इलाज के लिए मैं अब कुछ करती हूँ और फूलों का रस निकाल कर लाती हूँ या कोई जड़ी बूटी ढूंढ कर लाती हूँ जिससे तुम्हारे जख्मों को शिफा मिल सके। इस पर वो बंदर खुश हो गया, लेकिन रोता रहा। उसके दोनों भाई चुपचाप दरख्तों की ओट में छुप गए कि कहीं उनको भी शहद की मक्खियाँ ना काट लें। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि बिला वजह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप दूसरों को परेशान करते हैं तो लोग आपको भी अपनी हिफाजत करने के लिए तंग कर सकते हैं।